हेलो गाइस, वेलकम टू संजना मिश्रा ब्लॉग। अभी तो ब्लॉग मैं शुरू की हूँ और शाम को बज गया है 7 बजे की हूँ, क्योंकि सुबह से क्या बताऊँ, नहीं की थी कुछ काम धंधा, सारी सफाई उफाई आज हुआ है, इसीलिए ब्लॉग बनने में थोड़ा टाइम लगा है। और घर की डस्टिंग, क्योंकि अब तो नवरात्रि आ जाएगी तो सारा चीज़ क्लीन की हूँ, इधर भी क्लीन की हूँ। और कुछ काम था जिसको करवाना बहुत ज़रूरी था और करना भी, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि नवरात्रि आ जाएगी 19 तारीख से और मैं इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव जी का। लिपस्टिक तो खैर उनके लिए नहीं लगाई हूँ वीडियो के लिए लगाई हूँ कि वीडियो में अच्छा है और दोपहर में मैं बनाई थी बच्चों के आने के बाद 2 बजे कढ़ी और चावल, तो बच्चे कढ़ी और चावल नहीं खाए हैं, वैसे ही पड़ा है, क्योंकि वो पिए हैं लोग चुकंदर, संतरा और गाजर का जूस, तो उन लोगों के लिए जूस निकाल के दी हूँ और एक गिलास पतिदेव जी के लिए रख दी हूँ। और मुझे खैर चुकंदर का जूस नहीं पीना, एक दिन पी ली थी तो डॉक्टर साहब मना कर रहे थे। मेरे डॉक्टर जो है पर्सनली जो मुझे देखते हैं, आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही, एक माइक की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि फिर पंखा उंखा चलेगा तो फिर आवाज़ अच्छा नहीं आएगा और थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि अगल बगल वाले सोचेंगे कि पागल के जैसे क्या बोलती रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा वो बोलना पड़। गले में छोटा सा वाइट कलर का मोती का वो पहनी थी, लॉकेट वाला, मेरा ही है, लेकिन वो खुजली हुआ, बहुत पहले बनवाई थी। एक इतना बड़ा है, उसको पहनती हूँ तो भी खुजली होता है, चैन पहनती हूँ तो भी खुजली हो रहा है, क्योंकि अब आ गया गर्मी का मौसम। आप लोगों को लगेगा कि मैं क्यों नहीं पहनती, तो मैं बताती हूँ। आपने ठंडी में देखा कि मैं पहन के रह गई थी, लेकिन गर्मी में मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अब चूड़ी भी पहनी हूँ, चूड़ी वाले हाथ में जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही, तो मुझे एक एक कंगन या एक एक चूड़ी चाहिए। और आप लोगों को तो लगता है कि कमेंट में कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं है भाई कि पहनना नहीं चाहती। ठीक है, क्या नहीं पहनी हूँ, बिछुआ पहनती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी, यहाँ खुजली होती है तो फिर गर्मी में खुजली होने लगेगी तो बिंदी गिर जाएगा, और ठंडियों में नहीं होता है ऐसे प्रॉब्लम। और मैं शुगर वाली हूँ तो वैसे भी मुझे इचिंग होता है, तो ज़्यादा उल्टा सीधा सोचना और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार लोगों का सुन चुकी हूँ कि ये नहीं करती, वो नहीं करती। करती हूँ बाबा, शरीर मेरा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है ये आप क्या जानोगे, आप नहीं जान सकते ना, इसीलिए करती हूँ, बताती रहती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन इतना गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं कि जिस कमेंट के लिए मैं पछताने लगती हूँ, उस कमेंट को मुझे डिलीट करना पड़ा कई बार। तो आपसे बता दूँ कि मेरा पति बिल्कुल भी मेरे जैसा है, उसको भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नॉर्मल बहुत जल्दी आता है, और मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नॉर्मल बहुत जल्दी होती है। लेकिन गुस्से में मैं क्या कहती हूँ, अगला जब तक कहेगा नहीं तब तक मैं कहती नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, नोटिस कर रही हूँ कि बहुत चीज़ें बाहर निकलती है, खुल खुल के आ जाती हैं कि हमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुमने ये कहा। तुमने कहा तो मैं कही, नहीं तुम कहते तो नहीं कहती। अगर पहले कही हूँ तो बता दो, तुमने किया होगा तो मैं पहले भी कही हूँ, ठीक है। और मेरा पति तो ऐसा, और ससुराल ऐसा शब्द है कि हर औरतें ससुराल की शिकायत कर लेती, जिसमें से मैं भी हूँ। कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी अच्छा सास ससुर परिवार हो, तो भी आदमी शिकायत कर ही देता है। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी, मतलब जो भी आप समझो है, जो मैं अपने मायके में कभी कोई बात शेयर नहीं करती, ये मेरी प्लस पॉइंट है। और रही बात मेरे शादी में या मैं ससुराल गई तो क्या हुआ क्या नहीं, मेरे मम्मी पापा
या सबके मम्मी पापा लड़कियों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं। खैर मुझे आज भी अपने पापा जी से बहुत अटैचमेंट अंदर से है, मम्मी से कहीं ज़्यादा। कैसी लड़कियां होती हैं जो अपने बाप को पसंद नहीं करती, मैं कई बार देखी हूँ। और कैसे बाप होता है जो अपनी बेटी को पसंद नहीं करता। और आज भी अगर मुझे जो मर्जी लोग कह देते थे, और मेरे पतिदेव जी थोड़े गुस्से वाले थे। अच्छा एक चीज़ और है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते थे। कल संजू कहाँ हो तुम, इधर आना। ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं कहते, कहाँ बाड़े, काहे ना अइले ह, चाहे एंगा, ये ऐसे बोले। तो मैं उनको सिखाती थी मुझे ऐसे बुलाओ, तो वो सोचते नहीं थे। अब बोलते हैं, जानबूझ के मेरे से ऐसे बुलवाई ताकि ये भी मुझे बोली कहाँ बाड़ो हो, कब अइबो हो, उठा ना हो, ऐसे बोलेगी। ऐसे जब मैं बोलती हूँ, जब प्यार मतलब उनके प्रति प्रेम हो जाता रहता है जिस दिन, और जब गुस्से में रहती हूँ, आपने ये किया, आपने वो किया, हिंदी में आ जाती हूँ और ऐसे बोलती हूँ। तो बोलते हैं आजा आजा, नॉर्मल में आजा, कहाँ बाड़ा हो, कहाँ कहबो हो, ये सब चीज़ें हो जाती। उनका भी आने का टाइम हो रहा है। खैर वीडियो तो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं बातें बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से। शेयर वीडियो में मेरे बने रहिएगा हमेशा। मैं अपने पतिदेव जी से कुछ और नहीं, ऑफिस से आए हैं अभी जस्ट, तो उम्मीद नहीं की थी। मैं इनका फ़ोन आया कि मैं फ़ोन की थी, याद नहीं आ रहा है। तो मैं 2 चीज़ मांगी थी। मैं बोली कि सारी औरतें आज तो वुमेंस डे की डूमेंस डे मना रही हैं, मेरे लिए भी कुछ तो क्या मांगी थी आप सुन लो। इतनी छोटी चीज आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। जबरदस्ती देखो, ऑर्डर नहीं हो रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसमें देखिए हाई डिमांड, ऑर्डर नहीं हो रहा है अभी। मैं मांगी थी इनसे, हटना यार, क्या मांगी थी, दिखाने के लिए दूध खत्म हो गया था तो दूध, मुनैको बिस्किट, और मेरी पसंद का चिप, मेरे पसंद का नमकीन, मुनैको बिस्किट मेरी पसंद, और क्या मांगे थे, दूध दही, ऐसा ही कुछ मांगी थी। और नहीं। तो बोल रहे हैं कालिए ना क्रिकेट होत रहे तो का खैला लोग, क्या खाए थे हम लोग कल बेटा? ये क्यों दे रहे हो, दूसरा दो। नहीं यही लो ना, ये फटा हुआ है, लो। सही तो कह रहा है, मैं छील के रखी थी, खा लो। क्या बेटा, क्या कल खाए हम लोग? पेटीज, प्रेस्टीज, सॉरी प्रेस्टीज, गलती हो गई। पेटीज भी नहीं, पेस्ट्री तो कहते पेटीज तो सब कोई बोलो, हम प्रेस्टीज कहनी है ना, प्रेस्टीज नहीं, पेस्ट्री। हाँ तो कुछ पेस्ट्री चाहे प्रेस्ट्री, हम ये खाए थे। कह रहे उसके बदले में वही मंगाई थी। पति